बुंदेलखंड बदल रहा है भैया, पूरी तरह से बदल चुका है। हाँ, हो रहा है, बुंदेलखंड बुलंद हो रहा है। किसान अपने घर पर खेती करने लगे हैं, किसान सम्मान निधि भी मिलने लगी है, अच्छी व्यवस्था बन गई, पानी वाली सब में बड़ी बात हो गई। मोदी जी ने तो चमका दिया है, पूरे बुंदेलखंड को चमका दिया। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बाणी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बुंदेलखंड में। वो बुंदेलखंड जो बीहड़ों के लिए जाना गया, डाकुओं के कारण ये खौफ में रहा। सूखा यहाँ की तकदीर बन गया, रोजी रोटी कमाने के लिए युवा पलायन कर गया। बुंदेलखंड ने जो अतीत में देखा, क्या आज भी बुंदेलखंड वैसा ही है या पिछले 10-12 सालों में बुंदेलखंड बदल गया है? यही जानने की आज मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सीरीज एक भारत श्रेष्ठ भारत है। बुंदेलखंड करीब 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। लेकिन आजादी के बाद से ये 13 जिले अगर किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा तरसते रहे तो वो है पानी। कहते हैं 2 करोड़ की आबादी वाले बुंदेलखंड के हालात एक वक्त ऐसे थे कि जेठ के महीने में हैंडपंप से लेकर हलक तक सब सूख जाते थे। सूखे बुंदेलखंड की कहानी यूं तो कई है, लेकिन सबसे ज्यादा झकझोरती है 2020 की ये तस्वीर, जिसमें महिलाएं कई किलोमीटर दूर जाकर गड्ढे से गंदा पानी भरती नजर आई। पूछा तो बताया गया कि सालों से यही सिलसिला चल रहा है। गंदे पानी को कपड़े से छानकर गुजारा चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 2020 में जिस बुंदेलखंड की इतनी मार्मिक तस्वीर वायरल हुई थी, उस बुंदेलखंड के बदल जाने का लोग दावा किस आधार पर कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब हमें मिला बुंदेलखंड के चंबल में, जो हमेशा से खूंखार डाकुओं के कारण जाना गया। अतीत में भले ही लोगों के घरों में पानी न रहा हो, मगर बंदूक यहाँ के घर घर में पाई जाती थी, और इन्हीं बंदूकों ने यहाँ पानी के लिए खूब खून बहाया है। डाकू माधो सिंह के गैंग में डकैत रहे राम स्वरूप सिंह बताते हैं कि एक वक्त चंबल के भोसरोली गांव के हालात इतने खराब थे कि एक मटका पानी के लिए 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बात 1968 की है। भोसरोली गांव में एक ही कुआं हुआ करता था, जिस पर गांव के दबंगों का दबदबा था। जब दलितों ने इस कुएं से पानी भरने की कोशिश की तो गोलियां चल गई। 87 साल के पूर्व डाकू राम स्वरूप सिकरवार मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं दादा? बहुत अच्छे हैं साहब। अरे बंदूक तो छूटता ही नहीं है आपके हाथ से। हाँ, बंदूक तो अब तो छूट गई। हाँ। मोदी आया तो पहले बंदूक रखते थे, अब तो घर रखी रहती है। ये प्रतिष्ठा है बंदूक आपकी? अब नहीं है। अच्छा, पहले थी। भैंसरौली में एक वो पानी वाली क्या कहावत थी कुआं की? पानी की कहावत थी कि पानी एक ही कुआं में पानी भरते थे। हाँ। कोई साधन नहीं था। हाँ। तो आपस में थोड़ा झगड़ा हो गया। हाँ। और गोली चल गई। पूर्व डकैत राम स्वरूप सिकरवार ने बताया कि भोसरौली गांव में अब पानी के लिए खून बहाने की नौबत नहीं आती है। मोदी सरकार की कोशिशों के कारण गलियों के बाहर हैंडपंप और घरों के अंदर नल का जल पहुंच चुका है। हमें इस बात का भरोसा हो सके, इसके लिए उन्होंने पहले हैंडपंप चलाकर दिखाया। इसके बाद घर के बाहर लगा नल चलाया। पूर्व डाकू राम स्वरूप ने बताया कि पिछले 12 साल में विकास कार्य इतनी तेजी से हुए हैं कि उनके गांव में शौचालय से लेकर सड़क तक सभी पहुंच चुका है। खैर, चंबल के इस गांव से निकलकर हम पहुंचे हमीरपुर के गांधी गांव। ये गांव कभी सूखाग्रस्त घोषित हो गया था।
और गांव का बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई पुराने तालाब की तरफ दौड़ लगाता था। लेकिन अब किशोरी के घर नल से जल पहुंच चुका है। पानी आ रहा है? पानी आ रहा। बताइए, बैठ के कब से आ रहा है? बैठ जाइए। यहाँ 4-5 महीना से आओ पानी। और पहले कुएं से रस्सी लेके झोर में जाते, हाँ। पहाड़ के, हाँ। वहाँ से पानी ले आते। कितनी दूर से जाते? कम से कम 1 कोस दूर। 1 कोस? हाँ। 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर। यहाँ पास में है बहुत दूर कुआ। हाँ। ये कुआ खाली हो जाते, हाँ। उठे से अब गए माने 4 बजे रात से जाते। 4 बजे रात? 4 बजे रात से नंबर लगत तो वो तो भर देखो पानी को बहुत दिक्कत है। तब प्यास हो जाती? जब प्यास हो जाती। और अब तो कोई बात भी नहीं है, माने सब प्यास पानी में लबड़िया। हाँ। घर बैठे सब पड़ रहा है, आनंद है। अब मोदी की कृपा ऐसी कि मोदी ने एक जो बड़ा भारी काम ऐसा कोई काया पाऊंगे तो काया ले बताओ, नहीं कर सकते। किशोरी से बात करके हम आगे बढ़े तो दूसरे मोहल्ले में ड्रम में पानी भरती बुजुर्ग पुनिया दिखाई दी। हमने सिर्फ एक सवाल पूछा कि अम्मा, पहले के और अब के हालात में कितना फर्क आया है। अम्मा ये बताओ, पहले कहाँ से पानी लाती थी और अब कैसे पानी आ रहा है? पानी कुएं से और माँ हेड पंप से। हाँ। और अब जो आगा हम लगो घर पे आ गया? हाँ, घर पे आ गया। कितनी फायदा हो रही है? अब बहुत फायदा हुआ कि भर लेता अपना दुए में बस। इस मोहल्ले में पानी सिर्फ पुनिया के घर नहीं पहुंचा है, बल्कि हमने देखा कि गली के करीब करीब हर घर के सामने जल वाला नल लगा है। गांव के ही एक तीसरे मोहल्ले की महिला तारा ने बताया कि पहले पानी भरने में छाले पड़ जाते थे, लेकिन अब पानी पहुंचने से सुकून मिला। पहले क्या स्थिति थी पानी की और अब क्या हो गई है? अब जो स्थिति होती कि पानी को जाते सो पाँव में छाले पड़ जाती, मुड़ी पे सिर पे ले आते हैं, और फिर अपने वही से कपड़ा पड़ा धोते, पीवे के लाने ले आते, और फिर अब आगा पानी सो मोदी ने दे दिया। तो और तुम्हें क्या फायदा होगा घर पानी आने से? पानी अब पानी से सब हो, सो पानी में लगा, हमें पानी जरूरी है। ये बताओ, ये कौन सा गांव है और आप कब आई थी गांव में? ये गांधी ग्राम है। 15 साल पहले आ गए थे। तब क्या था गांव में? पानी नहीं था। हाँ। हाँ, कुआ से लेते थे पानी, हेड पंप से। कितनी दूर था कुआ? 1 कोस दूर। कितना टाइम लगा था? लग जाता थे आधा घंटा। हमीरपुर के लोगों ने जो बताया उसे सुनकर एक बात तो साफ हो गई कि पीने के पानी के हालात अब वैसे नहीं हैं जो 1 दशक पहले तक थे। आंकड़े बताते हैं कि बुंदेलखंड में साल 2003 से 2015 तक 3500 किसानों ने सूखे के चलते आत्महत्या की। 10 साल पहले तक बुंदेलखंड के करीब 6000 लोग रोजाना रोजगार के लिए पलायन करते थे। 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि 1 दशक पहले तक बुंदेलखंड की 70% आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जैसी योजनाओं से हालात सुधरे। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड के 90% से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंच चुका है। सरकार का दावा है कि जल्द ही बुंदेलखंड के 100% घरों तक पीने का पानी पहुंच जाएगा। बुंदेलखंड की सभी माताएं बहनें हमें भरपूर आशीर्वाद दें ताकि हम इस काम को जल्द से जल्द पूरा करके पीने का पानी आप तक पहुंचा दें। लेकिन सवाल यह है कि क्या हालात किसानों के भी सुधरे हैं, क्योंकि सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में किसानी करना किसी अभिशाप से कम नहीं रहा। सच जानने के लिए हमारी टीम टीकमगढ़ के परा गांव पहुंची। यहां हमारी मुलाकात जगदीश अहिरवार से हुई, जिन्होंने बताया कि पहले एक फसल बोना भी मुश्किल था,
लेकिन मोदी सरकार की सिंचाई योजनाओं के चलते अब साल में 3 फसल उगा रहे हैं। मोदी जी ने तो चमका दिया है, पूरे बुंदेलखंड को चमका दिया है। कैसे? जहाँ वो जैसे ड्रप लो, मल्चिंग लो, प्लास्टिक क्रेटे भी लो, सहायता भी लो, जो आप बागवानी भी लो, आम नींबू कटाई भी जो इसकी ऊबड़ खाबड़ में अच्छी जगह उसमें भी लगा रहे हैं। ये पीएम सिंचाई योजना है। जब पीएम सिंचाई योजना है, इसमें मल्चिंग भी मिलती, किट भी मिलती और जो सहायता राशि भी, जो मूलधन पैसा भी मिलता है, जैसे कि टमाटर लगाना, उसको चढ़ाना। नहीं, कुछ नहीं, हम योजना ले चुके हैं। किसान जगदीश ने जो बताया वही कहानी हमें गुदनवाड़ा गांव के राधा कुशवाहा ने भी सुनाई। कहा पहले खाने के लाले थे, अब आमदनी कई गुना बढ़ गई है। पहले खाने को परेशानी थी, अब जो है जब से योजना लागू हुई तब से जो है बहुत कछु आगे बढ़ चुका है। पहले क्या दिक्कत होती? पहले पानी के साधन नहीं थे। हाँ, जब साधन नहीं थे तो आय के स्रोत भी नहीं थे। खाने को मजबूरी थी, बच्चन को पढ़ा नहीं पा रहे थे सर, और कोई कृषि कार्य भी नहीं आगे बढ़ा पा रहे थे। और जब जो है पानी के साधन बढ़े और प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो है जो इसको बहु तो उसको लाभ जो है धीरे धीरे प्राप्त हो। टीकमगढ़ से हमारी टीम ललितपुर के साडूमल गांव पहुंची, जहां खेत में सोलर पैनल लगा देख हमारी टीम रुक गई। पूछताछ की तो पता चला कि ये सोलर पैनल पीएम कुसुम योजना के तहत लगा है। अब खेत की सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता है, बटन दबाओ और पानी ही पानी। रात भर जागा करते थे, तंग आ गए थे, सुकून की नींद नसीब नहीं हो रही थी। अब हो रही है क्या? कन्हैयालाल के पास चलते हैं। कैसे है कन्हैयालाल दादा? भैया राम राम। भैया जब से कुसुम योजना आई, हाँ, सरकार ने ऐसा बढ़िया काम कर दो, हाँ, कि जो है रात में जो है सुख से सो नहीं पाते भैया। अब जब कुसुम योजना आई, उससे अच्छे आराम से जैसी दिन जो ऊँगो सो ईखों को नहीं रोक पाओ भैया। सो इतना बढ़िया काम चल रहा, अपना के दिन भर अच्छे आराम से पानी चला और शाम के जो है अपने घर जाकर सुकून से सो ले भैया। जब से कुसुम योजना चलाई सरकार ने, बहुत बढ़िया सुकून रहा भैया। आंकड़े बताते हैं कि बुंदेलखंड की दशा सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया है। पिछले 1 दशक में 6 ऐसी जल योजनाएं शुरू की गईं, जिसका फायदा सीधे लोगों तक पहुंचा है। इसमें पहली है केन बेतवा लिंक परियोजना, दूसरी है जल जीवन मिशन, तीसरी है अटल भूजल योजना, चौथी योजना का नाम है अमृत सरोवर अभियान, पांचवी चेक डैम और जल संरक्षण कार्य योजना, जबकि छठी योजना का नाम है कैच द रेन अभियान। जो लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड में का बदल गाओ, उन्हें जो तस्वीर जरूर देख लेना चाहिए कि बुंदेलखंड में गर्मी में, भरी दोपहरिया में, चिलचिलाती धूप में जब टेम्परेचर 45 के पार है, तब नहर में पानी दिख रहा है। पानी के कारण किसानों के हालात तो सुधरे हैं, लेकिन क्या सबसे ज्यादा पलायन करने वाले इस इलाके में युवाओं को रोजगार मिल पाया है? इस सवाल का जवाब मिला हमें टीकमगढ़ में, जहां सरकारी योजना का फायदा उठाकर सृष्टि मिश्रा ने मसालों की फैक्ट्री लगाई है। सृष्टि ने बताया कि एक वक्त उनके लिए घर चलाना भी मुश्किल था, लेकिन अब खुद उन्होंने 50 लोगों को नौकरी पर रखा है। PMFME योजना के तहत इन्होंने 13,55,000 का लोन लेकर 1.5 साल पहले मसाले की प्रोसेसिंग शुरू की, जिस पर इन्हें 35% की सब्सिडी भी मिली। घर में बस घर संभालती थी, बच्चों को देखती थी, लेकिन एक बार मैंने एक विज्ञापन देखा, उसमें मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू की है, वो भी PMFME योजना। उसके तहत महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इस योजना को देखते हैं, क्या है कैसा है। तो मेरे हस्बैंड बाकी हस्बैंड जैसा रिएक्शन देने लगे, हंसने लगे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हमें इतनी अच्छी योजना का लाभ मिले,
है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हमारे लिए छोटी सी जगह में हमें इतना लाभ मिले, लेकिन प्रयास किया, मेरे हस्बैंड आगे बढ़े, उनने प्रयास किया, तो आज हमें इस योजना का लाभ मिला। सृष्टि ने जो बताया उसकी तस्दीक फैक्ट्री में काम करने वाले ब्रजेंद्र और सूरज ने भी की। रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब एक्चुअली अब बुंदेलखंड की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, आत्मनिर्भर बन गया है बुंदेलखंड। मोदी जी की योजनाओं के आधार पर कई फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं। पहले ऐसा था कि हम लोगों पानी के लिए, रोड, खाना के लिए, हर चीज़ के लिए तरसते थे। अब हम लोग बाहर जाते हैं, कमाते हैं, कुछ ले आते हैं, कुछ खाते हैं, और पहले के हालात बहुत ही बुरे थे। अब ऐसे हालात हो चुके हैं कि अब हमारे पास काम भी है, खुद हमारे यहाँ काम आता है चल के। पहले ऐसे थे कि हम खुद काम के पास जाते थे, अब वो काम हमारे पास आता है। बताया जा रहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले छोटे छोटे लोन ने बुंदेलखंड का पलायन रोकने में बड़ी मदद की है। नौगांव के आनंद साहू उन्हीं में से एक है। उन्होंने बताया कि रोजगार के लिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। पलायन के लिए फेमस बुंदेलखंड में क्या वाकई में कोई सरकार की योजना सहारा बन रही है? जैसे इस वक्त मैं सहारे के साथ खड़ा हूं, इस वक्त मेरे साथ आनंद साहू मौजूद हैं। आनंद, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आनंद साहू नाम है हमारा। और पहले क्या है कि स्थिति खराब थी यहाँ पे। अब जब से मालूम चला कि पीएम का लोन चल रहा है 10,000 रुपये वाला, जब से वो लिया है, जब से अपना काम धंधा स्टार्ट किया है, जब से ठीक है, अब थोड़ा सा काम पटरी पर आ रहा है। अच्छा, पहले क्या दिक्कत थी? काम के लिए कहाँ जाते थे आप लोग? काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, यहाँ पर कुछ वैसा नहीं था, स्थितियाँ खराब थी थोड़ा सा। अब जब से लोन लिया है, जब से सभी का थोड़ा चल रहा है। 25,000 की लोन लिया 2026 में, तो बहुत अच्छा मेरे को इनकम हुआ, तो मैंने शॉप भी अपनी डाल ली, सामान ख़रीदा। फिर उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा करके अपना बच्चों का भरण पोषण कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम किया है पीएम मोदी ने। बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत सरकार बिना गारंटी के 10,000 तक का लोन देती है। लोन चुकाने पर दूसरा लोन 20,000 और तीसरा लोन 50,000 तक का दिया जा सकता है। लोगों से बात करके पता चला कि केंद्र की इस स्कीम ने बुंदेलखंड का पलायन रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। बुंदेलखंड से कैमरामैन विक्रम के साथ प्रमोद शर्मा, जी न्यूज़।